तो हेलो बच्चा लोग, माई सेल्फ जयेश मनानी। जैसा कि आपको पता है बेटा, हमारे सेट्स के 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 5 है सेट्स का। तो पिछले लेक्चर बेटा मैंने आपको ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़ाया था, यूनियन, इंटरसेक्शन, है ना। और उसके ऊपर कुछ होमवर्क करने को भी बोला था एनसीईआरटी का, है ना। तो एनसीईआरटी की मैंने आपको एक्सरसाइज 1.4 होमवर्क दी थी, है ना। तो उसके क्वेश्चंस हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं, देन हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो, तो एक्सरसाइज 1.4 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलो, एक्सरसाइज 1.4, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आपको क्या दे रखा है, कैपिटल एक्स सेट है, आपको क्या दे रखा है 1 3 5। एक कैपिटल वाई सेट है, आपको क्या दे रखा है 1 2 3। और आपको क्या बोला है, यूनियन ऑफ सेट्स, इनका यूनियन लेना है ना। तो यूनियन में मैंने बताया था आपको क्या करना होता है, दोनों सेट्स के एलिमेंट को कंबाइन करके लिखना होता है। तो देखो 1 यहाँ भी आ रहा है, 1 यहाँ भी आ रहा है, बट एलिमेंट को रिपीट करके नहीं लिख सकते। तो 1 एक बार ही लिखोगे, यहाँ पे 2 आ रहा है तो 2 लिख दिया, यहाँ पे 3 आ रहा है तो 3 लिख दिया। अब 3 यहाँ भी आ रहा है तो 3 को वापस नहीं लिखना है। फिर यहाँ 5 आ रहा है तो 5 लिख दिया। तो एक्स और वाई का यूनियन क्या आ गया अपना, 1 2 3 5, ठीक है। चलो, ठीक है। और बेसिक से क्वेश्चन है इसके, है ना, डिस्कस कर लेते हैं एक बार अपन लोग। चलो, क्या बोला है, एक सेट बिल्डर फॉर्म में आपको दिया हुआ है ना। सेट A इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। आपको बोल रहा है x जो है नेचुरल नंबर होना चाहिए। और क्या बोला है भाई, मल्टीपल ऑफ 3, है ना, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। चलो भाई, है ना। और सेट B क्या दे रखा है आपको, नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है। तो x इज ए नेचुरल नंबर और मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 की टेबल में। तो 3 की टेबल में क्या आता है, 3 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, है ना, 12, ऐसे चलता रहेगा। ये इनफाइनाइट सेट हो गया है ना, क्योंकि इसमें आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हो क्या, नहीं। अच्छा, सेट B क्या दिया हुआ था, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो 6 से छोटा नेचुरल नंबर कौन सा हुआ, 1 2 3 4 5, है ना। अब इन दोनों का आपको क्या लेना है, यूनियन लेना है, A यूनियन B। तो देखो यहाँ पे 1 आ रहा है तो 1 लिख दिया, इधर 2 आ रहा है तो 2 लिख दिया, 3 तो दोनों में आ रहा है तो 3 एक बार लिख दिया, फिर 4 आ रहा है लिख दिया, 5 आ रहा है, फिर क्या क्या आ रहा है आगे, 6 9, है ना, 6 9 12 एंड सो ऑन, ठीक है। तो A और B का यूनियन ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। चलो, तो बेसिक सी चीजें हैं, है ना, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या बोला था आपको इस एक्सरसाइज का, सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है इस एक्सरसाइज का आपको, है ना। सेकंड क्वेश्चन बोला है सेट A, आपको क्या दे रखा है, A कॉमा B, दो एलिमेंट्स दे रखे हैं इसमें, है ना। एक तो आपको एलिमेंट क्या दे रखा है A, और एक एलिमेंट क्या दे रखा है B। चलो भाई चलो, और आपको सेट B दे रखा है, इसमें 3 एलिमेंट दे रखे हैं A B और C। चलो, तो पूछा है आपसे क्या इज A इज ए सबसेट ऑफ B, क्या A B का सबसेट है। चलो भाई चेक करते हैं। तो देखो यहाँ जो A है वो यहाँ प्रेजेंट है क्या, बिल्कुल प्रेजेंट है। यहाँ जो B है क्या यहाँ पे प्रेजेंट है क्या, बिल्कुल प्रेजेंट है। तो यहाँ वाले सारे एलिमेंट्स यहाँ प्रेजेंट है कि नहीं है, बिल्कुल प्रेजेंट है, हाँ। तो मैं बोलूंगा यस, A इज ए सबसेट ऑफ B। अब बोला A यूनियन B निकालो भाई, A यूनियन B, है ना। तो इन दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना है। तो यहाँ A B आ रहा है तो A B लिख दिया, यहाँ A B आ रहा है तो A B लिख दिया, बचा C भी लिख दिया। तो यहाँ पे एक बेटा खास बात है, ये क्वेश्चन आपको एक खास चीज सिखा रहा है, क्या, अगर A B का सबसेट है तो देखो ये जो आ रहा है A B C, ये क्या है तुम्हारा, A B C क्या है, सेट B तो आ गया वापस से। तो ये क्वेश्चन आपको क्या सिखाना चाह रहा है कि अगर A सबसेट है B का तो A यूनियन B अगर आप करोगे तो वो सेट B आ जाएगा। अगर A C का सबसेट है तो A यूनियन C सेट C आ जाएगा, ऐसे, है ना। तो ये क्वेश्चन एक बहुत बढ़िया चीज सिखा रहा है बेटा आपको, ठीक है। चलो, तो यूनियन में तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। यूनियन मतलब एलिमेंट्स को क्या करना है, कंबाइन करना है। चलो भाई ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं इसके अपन, है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अपन लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको सेट A दे रखा है। सेट A क्या दे रखा है बताओ, 3 5 7 9 11
और सेट बी दे रखा है आपको 7, 9, 11 और 13 और सेट सी दे रखा है 11, 13 और 15 और सेट डी दे रखा है आपको 15 और 17, 15 एंड 17। चलो भाई चलो, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी में कॉमन देखना है। कल बताया था इंटरसेक्शन लास्ट वाले लेक्चर में, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन। तो चलो भाई ए और बी, ये सेट ए है ये सेट बी है। तो देखो 3 इसमें आ रहा है 3 इसमें आ रहा है क्या, बोल भाई नहीं आ रहा। 5 इसमें आ रहा है 5 इसमें आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। 7 देख 7 इसमें भी आ रहा है 7 इसमें भी आ रहा है, तो एक तो 7 कॉमन आया। 9 इसमें भी आ रहा है 9 इसमें भी आ रहा है, तो एक तो 9 कॉमन आया। 11 इसमें भी आ रहा है 11 इसमें भी आ रहा है, तो एक 11 कॉमन आया। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया, बोल जल्दी से अपना, 7, 9 और 11। चलो और क्या पूछा था भाई इसमें अपन से, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन है ना। तो 7 है क्या, देख दोनों में नहीं, 11 दोनों में आ रहा है, 11 बी में भी आ रहा है सी में भी आ रहा है, तो एक तो 11 कॉमन आ जाएगा। 13 बी में भी आ रहा है 13 सी में भी आ रहा है, तो एक 13, 11 और 13 कॉमन आ जाएंगे। चलो भाई और क्या पूछा था भाई अपन से इसमें, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए सी और डी में क्या क्या कॉमन है ना, ए सी और डी में। तो ए में 3 आ रहा है और सी में 3 आ रहा है क्या भाई, नहीं आ रहा। ए में 5 आ रहा है इसमें 5 भी नहीं आ रहा। 7 इसमें आ रहा है, इन दोनों में 7 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। इसमें 9 आ रहा है तो 9 भी नहीं है ना। और 11 है ना, 11 की अगर अपन बात करें तो इसमें 11 आ रहा है इसमें 11 आ रहा है इसमें 11 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो ए सी और डी में अपना कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, खाली। तो खाली जो सेट होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, फाइव बोलते हैं। चलो तो कुछ कॉमन नहीं आया, ठीक है। और जैसे इस क्वेश्चन में अपन से पूछा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले सेट ए देख भाई क्या है अपना, 3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, मतलब बी और सी के एलिमेंट्स को यूनियन मतलब कंबाइन करके लिखना है। चल बोल क्या आएगा, देख यहाँ से सबसे पहले 7, 9, 11 और 13 इसको लिख दिया अपन ने। अच्छा, और 11 लिखना है बी यूनियन सी, तो 11 लिख दिया, 13 लिख दिया, बचा 15 भी लिख लेते हैं। अब इन दोनों में कॉमन देखना है, तो देख 3 इसमें आ रहा है बट 3 इसमें आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। 5 इसमें आ रहा है बट इसमें आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। हाँ 7 इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो एक तो 7 कॉमन आया। 9 इसमें भी आ रहा है 9 इसमें भी आ रहा है, तो एक तो 9 कॉमन आया। 11 इसमें भी आ रहा है 11 इसमें भी आ रहा है, तो एक 11 कॉमन आया। ठीक है, तो इस टाइप से अपन को क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। चलो चलो तो ये मैंने बोला था बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सबसे पहले एक्सरसाइज का डिस्कशन करेंगे। तो एक्सरसाइज का डिस्कशन कर लिया अपन ने, है ना। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, डिसजॉइंट सेट्स, है ना। डिसजॉइंट सेट्स, है ना। डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है ना, जिनका कोई जॉइंट ना हो। डिसजॉइंट, जिनका कोई जॉइंट ना हो, मतलब जिसमें कुछ कॉमन ना हो, है ना। तो अगर हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी, अगर उनका इंटरसेक्शन, है ना, इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन का सिंबल होता है फाई का मतलब खाली, कुछ भी कॉमन ना है। अगर दो सेट्स में कुछ भी कॉमन ना हो तो उनको क्या बोलते हैं, सो ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स, है ना। अगर उसमें कुछ भी कॉमन ना हो, मतलब अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊं तो ये सेट ए सेट बी, मतलब जैसे मान लो सेट ए में 1 2 3 एक एलिमेंट 1 आ गया, एक 2 आ गया, 3 आ गया। सेट बी में एक 4 आ गया, एक 5 आ गया, 6 आ गया। तो क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, नहीं कॉमन है ना। तो अगर दो सेट्स में कुछ कॉमन नहीं है तो उनको मैं क्या बोलूंगा, डिसजॉइंट सेट्स। क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट्स। क्लियर है क्या। चलो जल्दी से स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो, देन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। चलो तो ये हम लोगों ने डिसजॉइंट सेट्स पढ़ा बेटा, है ना। चलो इसके ऊपर एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दे रखे हैं, एक बार प्रैक्टिस करते हैं क्या होता है डिसजॉइंट सेट्स, देखते हैं अपन। ठीक है, तो डिसजॉइंट सेट्स के ऊपर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 8।
तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, कौन से सेट डिसजॉइंट होंगे। तो एक सेट आपको दे रखा है जैसे 1 2 3 4, और दूसरा सेट दे रखा है x इज ए नेचुरल नंबर, दूसरा सेट दे रखा है x नेचुरल नंबर है, और x कहाँ से कहाँ तक है, 4 से लेके 6 के, है ना। तो देखो यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन है मतलब x 4 हो सकता है क्या, हाँ बिल्कुल, है ना। x 4 और बोल रहा है x 4 से बड़ा और 6 से छोटा, तो 5 जो है 4 से बड़ा है और 6 से छोटा है, तो 4 और 6 के बीच में 5 भी आएगा। अच्छा देखो x इक्वल्स टू 6, है ना, x आपका 6 के इक्वल भी हो सकता है, तो ये सेट क्या हो गया 4 5 6। अगर मैं इन दोनों का, इसको जैसे मैं सेट A बोल देता हूँ, इसको जैसे मैं सेट B बोल देता हूँ, अगर मैं इन दोनों में कॉमन निकालूं A इंटरसेक्शन B, तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो भाई 4 इसमें भी आ रहा है, 4 इसमें भी आ रहा है ना। तो क्या ये दोनों सेट डिसजॉइंट हुए क्या, नहीं। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं कि दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, बट यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ तो दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल। तो ये दोनों डिसजॉइंट हुए क्या, नहीं। सो मैं क्या लिखूंगा, सो A एंड B आर नॉट, A एंड B आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स। A और B डिसजॉइंट सेट्स होंगे क्या अपने, नहीं होंगे। क्लियर है क्या, चलो जल्दी से स्क्रीन पॉज करके इसको नोट करो, देन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। चलो और एग्जांपल्स देखते हैं और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं इसके एक बार अपन, है ना। चलो एक आपको दे रखा है, जैसे एक सेट दे रखा है, इसको सेट ए बोल देता हूं, जैसे मैं AEIOU। चलो भाई दूसरा सेट दे रखा है आपको, दूसरा सेट दे रखा है CD, है ना, F, और पूछा है क्या दोनों। आज यहाँ पे एक्चुअली E भी है क्वेश्चन में आपके, बट मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया है थोड़ा, ऐसे मत बोलना सर NCERT में तो E लिखा है आपने E नहीं लिखा, है ना, मैंने थोड़ा क्वेश्चन चेंज किया है। तो अगर मैं A और B में देखूं तो कुछ कॉमन है क्या, नहीं। देखो A इसमें आ रहा है, A इसमें नहीं है, E इसमें आ रहा है, इसमें E नहीं है, I इसमें आ रहा है, इसमें I है क्या, नहीं है, O इसमें आ रहा है, इसमें O है क्या, नहीं है, U इसमें आ रहा है, इसमें U है क्या, नहीं है। तो A और B के बीच में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं। ठन ठन गोपाल, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, खाली, है ना। तो इसका मतलब A और B क्या होंगे, क्या बोल सकता हूं मैं, A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स। A और B क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट्स होंगे, बिल्कुल बोल सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है क्या, चलो तो ये हमारा डिसजॉइंट सेट्स था। तो डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, अगर दो सेट्स के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है क्या, चलो नेक्स्ट। अब हमने ऑपरेशन ऑफ सेट्स में सबसे पहले क्या पढ़ा था भाई, सबसे पहले यूनियन, है ना, दोनों को मर्ज कर दिया। फिर क्या पढ़ा था हमने, इंटरसेक्शन, भाई दोनों में कॉमन क्या होगा, है ना। चलो नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा, थर्ड ऑपरेशन, उसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब भाई आपने नंबर्स का तो डिफरेंस सुना होगा, जैसे 3 और 2 का डिफरेंस, 3 - 2 कितना होता है, 1। अब सेट्स का डिफरेंस, जैसे सेट A है B है तो A - B, तो सेट्स को डिफरेंस कैसे लेते हैं, कैसे माइनस करते हैं, वो सीखना है अपन को, है ना। चलो समझते हैं, जैसे सेट A क्या है, मान लो हमारा 1 2 3 4, ठीक है। एक सेट B ले लिया, जैसे मैंने 3 4 5 6, ठीक है। और A और B का यूनिवर्सल सेट भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो A और B का यूनिवर्सल सेट ले लिया, जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना। चलो अब डिफरेंस मतलब A - B, डिफरेंस का मतलब A - B। तो A - B का मतलब क्या हुआ, A में से, सेट A में से वो एलिमेंट्स को आप हटा दो जो A और B में कॉमन है। तो A और B में कॉमन क्या क्या है, देखो 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, 4 इसमें भी आ रहा है, 4 इसमें भी आ रहा है। तो सबसे पहले तो आप देखो दोनों में कॉमन क्या है। तो A - B का मतलब A में से वो एलिमेंट को आप उड़ा दो, हटा दो जो A और B में कॉमन है। तो देखो कॉमन क्या थे, 3 और 4, तो इसको यहां से उड़ा दो, इसको यहां से हटा दो, तो इन दोनों को हटाओगे तो क्या बचेगा, 1 और 2 ही तो बचेगा। चलो भाई ठीक है। अच्छा B - A का मतलब B में से वो एलिमेंट हटा दो, है ना, जो A और B और A में कॉमन है। चलो भाई, तो सेट B क्या था हमारा, ये था
इसमें से कॉमन वाले एलिमेंट्स क्या क्या थे, 3 और 4, इन दोनों को उड़ाना है। तो इन दोनों को उड़ाओगे तो क्या क्या बचेगा, 5 और 6। ठीक है। अच्छा, अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं, सबसे पहले मैं वेन डायग्राम बनाता हूं किसका, a माइनस बी का, है ना। तो ये हमारा सेट A है और ये हमारा सेट B है। चलो, तो सेट A के अंदर क्या क्या एलिमेंट आ रहे थे देखो बताओ। सेट A के अंदर 1 2 3 4 आ रहा था, है ना। तो 1 2 3 और 4। सेट B के अंदर क्या क्या आ रहा था, 3 4 5 6। तो 3 4 तो ऑलरेडी लिख दिया हमने B वाले सर्कल के अंदर, इस सर्कल के अंदर 5 और 6 और लिख दिया। अच्छा, अब ये जो पूरा बड़ा डब्बा होता है यूनिवर्सल सेट होता है, बताया था पिछले लेक्चर्स देखोगे तभी समझ में आएगा। अब डब्बे के अंदर 1 2 3 4 5 6 तो आ गया, दिख रहा है, बचा क्या 7 8। तो 7 8 आपका बाहर की साइड आ जाएगा, क्योंकि सेट A और B में 7 8 है क्या, नहीं, तो सेट A और B के बाहर ही होगा 7 8। चलो भाई, तो A माइनस बी में क्या किया था, जो A था उसमें से हमने A और B का कॉमन वाला पार्ट हटा दिया था। तो सेट A में क्या, A माइनस बी क्या आ रहा था, 1 2, और 1 2 आपको कहां दिख रहा है, इस रीजन में। तो ये जो शेडेड पार्ट है ये किसको शो करेगा, आपका A माइनस बी को शो करेगा। अच्छा, अगर मैं B माइनस ए का वेन डायग्राम बनाऊं तो ये सेट A का सर्कल है और ये सेट B का सर्कल है। तो सेट A में क्या क्या आ रहा है बोलो जल्दी से, 1 2 3 4 आ रहा था, है ना। और सेट B में क्या क्या आ रहा था बोलो जल्दी से, 3 4 5 और 6 आ रहा था। अच्छा, और बाकी यूनिवर्सल सेट में क्या बचा था, 7 और 8। तो B माइनस ए का मतलब क्या था, B में से वो एलिमेंट्स हटाने हैं जो A और B में कॉमन है ना। तो B माइनस ए कितना आया था, 5 6। 5 6 कहां पे दिख रहा है आपको, मतलब B के सर्कल में से हमने ये कॉमन वाला पार्ट हटा दिया, तो क्या बचा, 5 6 बचा, तो उसको शेड कर दिया, है ना। तो ये जो वेन डायग्राम है ये किसका वेन डायग्राम है, B माइनस ए का। चलो जल्दी से इसको स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो, देन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। हौली हौली हासिल मुकाम होंदा आ, हौली हौली मेहनता दा नाम होंदा आ, पहला पहला हर बंदा आम होंदा आ। चलो भाई चलो, सो ये हमने क्या पढ़ा बेटा, डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ा। ठीक है, इसके ऊपर आपके एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन है बेटा, तो वो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। डिफरेंस ऑफ सेट्स के, डिसजॉइंट सेट्स के भी और क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 1.4 में, तो वो होमवर्क है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, अब एक और चीज आती है बेटा ऑपरेशन में, है ना। जैसे एक यूनियन पढ़ा हमने, एक इंटरसेक्शन पढ़ा, एक डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ा, एक और चीज आती है सिमेट्रिक डिफरेंस, है ना, ऑफ टू सेट्स। ये जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट आपके जेई में पूछी जाती है ये चीज, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, है ना। तो चौथा ऑपरेशन ये एनसीईआरटी में नहीं है, मैं वापस से बोल रहा हूँ, सिमेट्रिक, बट जेई में आता है ये आपका सिमेट्रिक डिफरेंस। तो जो जेई की तैयारी नहीं कर रहा है ना, जो नॉर्मल आप 11 12 जो कॉमर्स वाला बच्चा भी है ना, अगर सेट्स के लेक्चर देख रहा है तो इस चीज को स्किप कर सकता है, ये एनसीईआरटी में नहीं है ना। चलो, तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, तो सिमेट्रिक दो सेट्स हैं अगर अपने पास A और B, सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल ये होता है बेटा डेल्टा, एक ट्राइंगल का सिंबल बन जाता है A डेल्टा B। तो A डेल्टा B मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ A एंड B को मैं A डेल्टा B लिखूंगा। तो A डेल्टा B आपका होता है बेटा A माइनस B यूनियन B माइनस A, है ना। A और B का सिमेट्रिक डिफरेंस A डेल्टा B किसके इक्वल होता है, A माइनस B यूनियन B माइनस A। वही एग्जांपल ले लेते हैं अभी जो लिया था, जैसे सेट A अगर मैं लेता हूँ 1 2 3 4, है ना, और सेट B लेता हूं जैसे मैं 3 4 5 6, ठीक है, और यूनिवर्सल सेट जो पहले लिया था 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर मुझे A डेल्टा B निकालना है तो A डेल्टा B अभी अभी बताया मैंने क्या होता है, A माइनस B यूनियन B माइनस A। अच्छा, तो A डेल्टा B बराबर A माइनस B। A माइनस B का मतलब A में से वो एलिमेंट्स हटा दो जो A और B में कॉमन है। तो 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, 4 इसमें भी आ रहा है, 4 इसमें भी आ रहा है। तो A माइनस B का मतलब A में से मैं 3 और 4 को हटा दूं तो क्या बचेगा, 1 2 बचेगा। अच्छा, यूनियन B माइनस A, B माइनस A का मतलब B में से वो एलिमेंट्स हटा दो जो B और A में कॉमन है। तो 3 4 कॉमन है, 3 4 हटा दिया,
तो क्या बचा 5 6। तो ए डेल्टा बी कितना आया, देखो इन दोनों का यूनियन मतलब इन दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना है, तो कितना आ जाएगा ये 1 2 5 6, 1 2 5 6 आ जाएगा, है ना। अच्छा अगर मैं इसको वेन डायग्राम फॉर्मेट में लिखूं, ये बड़ा वाला डब्बा यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए, सेट बी, सेट ए में क्या क्या आ रहा था देखो 1 2 3 4, सेट बी में क्या क्या आ रहा था 3 4 5 6, और यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो ए माइनस, तो अब ए डेल्टा बी का वेन डायग्राम बनाना है, तो ए डेल्टा बी क्या था आपका ए माइनस बी, मतलब ये वाला पोर्शन अभी बनाया था वेन डायग्राम, यूनियन बी माइनस ए, तो बी माइनस ए का वेन डायग्राम कौन सा था अपना, ये वाला। तो ये जो वेन डायग्राम है ये किसका आ गया, ए डेल्टा बी का वेन डायग्राम आ गया, ठीक है। चलो तो स्क्रीन पॉज करके इसको नोट कर सकते हो बेटा। चलो तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही कर रहे हैं बेटा। तो अभी मैंने आपको होमवर्क दिया एक्सरसाइज 1.4 के जो डिसजॉइंट सेट्स के क्वेश्चंस हैं, है ना, और डिफरेंस ऑफ सेट्स के क्वेश्चंस हैं, वो आपको प्रैक्टिस करने। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अच्छे से प्रैक्टिस करना है आपको। चल।